हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण अंतर लेकर हाजिर हैं। जितने भी इस किताब में यानी फिजिक्स में अंतर हैं सभी को आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण अंतर। बस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में एक ना एक अंतर आपको देखने को जरूर मिलेगा, वो भी 3 अंक का पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो मैं वही इंपॉर्टेंट अंतर लेकर हाजिर हूँ जो अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहला अंतर देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर। इंपॉर्टेंट अंतर है, समझते हैं। तो क्या होता है, इसका मान विद्युत वाहक बल के पढ़ेंगे तो इसका मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मान किससे होता है, विभवांतर की तुलना में कम होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका मान सेल की विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसका अधिक होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, खुले परिपथों में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। फिर देखिए अगला देखेंगे, तो अगला क्या है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये क्या करता है कि बंद परिपथ में विभवांतर का मान परिपथ के दोनों बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। विद्युत वाहक बल उस पर निर्भर नहीं करता है। फिर अगला है, यह किसी सेल में आवेशों के गमन में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। और क्या करता है कि विभवांतर शब्द विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपके यहाँ पर 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो पहले में सेल की क्या कही गई कि सेल किससे कम होता है, कि इसके मध्य सिरों के बीच अगर सेल का विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल के सिरों के बीच सेल का विभवांतर क्या होता है, अधिक होता है, और उसका विभवांतर क्या होता है, कम होता है। फिर दूसरे में उसकी परिभाषा लिखी कि अगर खुले परिपथों में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर का अंतर हो तो क्या कहलाता है, विभवों का अंतर हो तो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। और बंद परिपथों में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर हो तो क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और फिर पढ़ा हमने विद्युत वाहक बल किस पर, प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, ये समानुपाती होता है। विभवांतर क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये आवेशों के गमन पथ में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। और ये क्या कहता है कि विभवांतर शब्द विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा है, एक अंक में भी पूछ लिया जाएगा, केवल छोटा सा इतना ही है कि अनुचुंबकीय तथा लोहे चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर पूछ लिया जाता है पेपर में। तो आपको लिखना क्या है, अनुचुंबकीय में कि अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। लेकिन लोहे चुंबकीय क्या होगा कि लोहे चुंबकत्व का वह गुण, लोहे चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। तो उनमें पाया जाता है जो छोटे कम बिल्कुल कम चुंबकित होते हैं और ये तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। तो इनमें ये मुख्य अंतर होता है। फिर चलिए अगले अंतर की तरफ चलते हैं। अंतर नंबर 3 है जो कि है श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है, तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। इस प्रकार के अनुनाद में क्या होती है, इस अनुनाद में क्या होगी कि प्रतिबाधा न्यूनतम होती है तथा धारा अधिकतम होती है। इसमें क्या होगा कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम होती तथा धारा क्या होती, न्यूनतम होती है। आपको उल्टा कर देना है केवल। इसमें एल सी व आर तीनों घटक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एल व सी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और बाकी क्या होता है जो आर दोनों शाखाओं में लगा होता है। फिर क्या होता है, इस परिपथ में उच्च वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त होता है और इस परिपथ में उच्च धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला देखेंगे आप। फिर इसमें क्या होगा आपका अगला अंतर है जो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट अंतर कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट अंतर जो कि है उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है और यह करता है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। फिर दूसरा क्या हुआ, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है और इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। बस उल्टे लिखते चलना है।
फिर इसमें क्या होगा, इसमें प्राथमिक कुंडली की बोल्टता द्वितीय कुंडली की बोल्टता से कम होती है और इसमें प्राथमिक कुंडली की बोल्टता द्वितीय कुंडली की बोल्टता से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। बस ऐसे ही अंतर इसमें लिख देना है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहेंगे, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर कई बार पूछ लिया जा चुका है पेपरों में। तो अंतर क्या है, पहला अंतर क्या है व्यतिकरण व विवर्तन में, तो दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। किससे, दो कला संबद्ध तरंगों यानी प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। और एक ही तरंगों के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगाओं के बीच अध्यारोपण से क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्राप्त होता है। फिर क्या होगा, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है और विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर क्या होती है, घटती जाती है। अगला देखिए, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, लेकिन विवर्तन फ्रिंज कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। ये आपको 3 अंतर लिख देने हैं। तो अगला अंतर की तरफ चलते हैं। चलिए अगला अंतर देखते हैं, जो कि है खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतर। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में समानताएं तथा असमानताएं बताइए। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा नंबर चेंज हुआ, वो 6 था 5 हो गया, चलो ठीक है। फिर पहला अंतर क्या होगा, समानता होगी पहली कि अभिदृश्यक लेंस से वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें वही होगा कि इसकी अभिदृश्यक लेंस से भी वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्या होगा, नेत्र का छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी अथवा उत्तल लेंस होता है, और इसमें क्या होता है, नेत्र का छोटे द्वारक तथा कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। यानी ये तो हो जाएंगी दो, इनमें समानताएं हो जाएंगी, ठीक है। अभी असमानता होती है, इसमें क्या होगा कि दर्शन कोण दूर स्थित बड़ी वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बड़ा कर सकता है, और इसके द्वारा निकट स्थित अत्यंत सूक्ष्म वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बड़ा किया जा सकता है। वो दूर के लिए, वही निकट के लिए हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसकी विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा प्रयोग करते हैं, और इसमें विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आप इनमें लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट फिर एक और जो कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि यह क्रिया भारी नाभिकों में होती है, यह हल्की नाभिकों में होती है। यह क्रिया साधारण ताप पर संभव है, यह क्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं होगी। इस क्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में 21.6 क्या होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में उत्पन्न उस ऊर्जा प्रतिशत कम होती है, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत अधिक होती है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। फिर क्या होगा, इस क्रिया में भारी नाविक हल्के नाविकों में टूट जाते हैं, और इस क्रिया में हल्के नाविक संयोग करके एक भारी नाविक बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये अंतर आपको तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 आपको महत्वपूर्ण अंतर बता दिए हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एक और बाह्य अर्धचालक और निज अर्धचालक में अंतर हो, उसको ही तैयार कर लेना है। तो आप ये सभी आप अंतर तैयार कर लेते हो तो गारंटी है जो भी अंतर आएगा बस इनसे बाहर नहीं बनेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।